ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ॐ सं तं तं ॐ सं सं तं तं ॐ झं झं ह्रीं क्रों वां जय 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 पच पच पाचे पाचे ओम नमो नारायण श्रीमती घाटा समसाध्याकृता श्रीरस्तु वैद्यरस्तु तुष्यस्तु पुष्यस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं सर्वैरस्तु शरणं शिवाशिष्यवर्गप्रसन्नं श्री विश्वालया श्री वर्धमान पर्यन्तास् चतुर्विंशतिर्भगवतः सर्वज्ञ परममंगलं देया समसाध्याकृता यं तच्चिन्तं तन्वन्तं सद्धर्मकार्येषु यहां सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद्भगवताय षट्चत्वारिंशत्संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयंभूषिताय विज्ञानाय परमात्मने प्रभुस्वाय त्रैलोक्यमयिताय संसार चक्रवर्तनाय अनन्तज्ञान दर्शन वीर सुभास्पदाय त्रैलोक्यचक्राय सप्तज्ञानाय सप्तगुणाय ब्रह्मांडमंडिताय भाति कर्मक्षेत्राय अजराय संसारकर्ता ओम धाम ह्रीं रूं रों रा अश्यामक्षामं सर्वे शांति कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा मम कामं प्रतिकामं परिकामं भूतं पापं वैनच अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यवयं सर्वचौतुष्टवयं सर्वसर्वशिष्टादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वेशव्यालं दामनं च सर्वपरमंत्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूद्रोगं कुक्षियोगं अक्षुरोगं सर्वरोगं जरोगं च सर्वधर्मानि सर्वदावो विशाचमानि सर्वसंसधान प्रसिका पूर्वपत्पुष्टमानि सर्वश्रेजनित्रगान मंत्र तंत्र मुष्टि चक्षुदोषान् सर्वदुष्टदेवदानव वीरनन्नाः संयोगि निर्दोषान् सर्वकष्टविनादिदुष्वयामि सर्वसावर्णं सर्वादि निर्दोषान् सर्वसिंहासकापदादि निर्दोषान् परशत्रुकृतमानुचारण विद्वेषण मोहनस्करणादि निर्दोषान् ओम ह्रीं समसाध्याकृतां चक्रविक्रम सत्ययोगेश्वरी वीरशान्ति पूरे सर्वजीवानन्दनं जनानन्दनं भव्यानन्दनं गोकुलानन्दनं सर्वराजानन्दनं सर्वग्रामनगर क्षेमार्गं शस्त्रस्तु वीरस्ति श्री शान्तिरस्तु श्रीमस्तु देवस्तु तत्मालोक्यमस्तु। यहाँ पर शांति कर रहे हैं। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की रहा है। इस प्रारंभ घड़ी में आज अपने श्री शांतिनाथ भगवान की शांति की इसमें हम भावना बांधते हैं कि हमारा ये 7 दिन का अनुष्ठान सानंद संपन्न हो, पूरा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, पूरे नंदी देवी की गांव प्रजा सारे सुख समृद्धि हो। इसके लिए उन्होंने प्रथम शांति करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री प्रमोद जी मानेकर परिवार वासी, श्री प्रमोद जैन सदभैया परिवार, नंदी देवी, वंदना दीदी, समस्त परिवार, समस्त पात्रों के लिए ये शांति रखी जा रही है। पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सतु सर्वं शिवलायु आरोग्यैश्वर्यवृद्धिरस्तु, वृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमस्य उत्तरायणं शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमस्य उत्तरायणं शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमस्य उत्तरायणं शांति कुरु कुरु। आयुर्वेदासं सकल सुखदायक प्राश्रयं देवं वेदं शरीरं निर्गुणतनोपेक्षितं सिद्धेन्द्रियं समृद्धिं प्रत्यक्षं स्फूर्ति चैतन्यं कान्तिं शान्तिं समाधिं जगतां शान्त्यारा शान्त्यारा संपूजितानां प्रतिपादितानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां ईशानस्य राष्ट्रस्य
पापनाशनम् जिन्गन्धोदकं वन्दे अष्टकर विनाशकम् नंदी देवरी गांव में गढ़ यात्रा दोपहर को प्रारंभ होगी। समाज की उपस्थिति बहुत अल्प है, समाज के घर यहाँ पर बहुत कम है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आसपास की समाज भी आएगी। तो आप 5 दिन तक सभी संसार के कार्यों को विश्राम दें थोड़ा सा और इस धर्म के कार्यों में अपने उपयोग को लगाएं, क्योंकि
संसार के कार्यों की सफलता भी इन्हीं धर्म कार्यों के माध्यम से होती है। संसार में आप जिन पदार्थों की चाह रखते हैं, जिन भोगों की इच्छा रखते हैं, उन सभी की प्राप्ति के लिए धर्म आवश्यक कहा गया है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। चारों प्रकार के पुरुषार्थों को सभी दर्शन ने स्वीकार किया है, लेकिन जैन दर्शन ने इन पुरुषार्थों के रहस्य का उद्घाटन किया। हमारे आचार्यों ने इन पुरुषार्थों का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा है कि देखो, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ रखा गया है, धर्म पुरुषार्थ के बाद में अर्थ पुरुषार्थ रखा गया है, अर्थ पुरुषार्थ के बाद में काम पुरुषार्थ रखा गया है और काम पुरुषार्थ के बाद में मोक्ष पुरुषार्थ रखा गया है। अभी हम मोक्ष पुरुषार्थ को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। 3 पुरुषार्थ हमारे सामने आते हैं: धर्म, अर्थ और काम। संसार दशा में ये 3 पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब व्यक्ति संसार से उदासीन हो जाता है तब फिर मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ता है। अब इन 3 पुरुषार्थों के लिए सफलता कैसे मिलेगी? तो संसार में मुख्य अर्थ और काम पुरुषार्थ कहा गया है। अब अर्थ और काम पुरुषार्थ सफल कब होगा? जब हम धर्म पुरुषार्थ को समय देंगे। बिना धर्म पुरुषार्थ को किए आज तक कभी भी अर्थ और काम पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ। रावण की सोने की लंका थी, लेकिन सोने की लंका उसे ऐसे मिल गई क्या? जब उसका बैकग्राउंड देखते हैं तो पूर्व अवस्था में रावण मुनि था और मुनि बनकर के उसने बहुत साधना की थी और निदान किया, तो उस पुण्य के फलस्वरूप उस निदान से उसे सोने की लंका मिली। कहने का तात्पर्य यह है, बिना पुण्य के इस संसार में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पेट का पानी भी बचेगा तो पुण्य से, अर्थोपार्जन भी आप कर पाओगे तो पुण्य से। ये बात अलग है कि अहंकार के प्रभाव में आकर के व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ये एम्पायर खड़ा किया। ये तुम्हारी अहंकार की भाषा होती है। लेकिन धर्म कहता है, बेटा जितने भी पुरुषार्थ तुम कर रहे हो संसार में, उसकी सफलता धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से ही होती है। बिना पुण्य के कोई भी व्यक्ति ना अर्थ प्राप्त कर सकता है और ना भोग प्राप्त कर सकता है। संसार में ही देखने को मिलता है, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, जब भोग की बात आती है तो मूंग की दाल और लौकी खानी पड़ती है, वो भी नहीं बचता है। किडनियां खराब हो गई, नाप करके पानी दिया जाता है, 800 ग्राम से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। अब रखे रहो खूब, आप क्या हो गया? संसार की पूरी संपदा आपके पास में है, सारे भोग उपस्थित हैं, लेकिन भोग भोगने की क्षमता हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर थोड़ा सा चिंतन करो आप कि सब कुछ अनुकूलता होने के बाद भी हम उस भोग को भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके पाप कर्म का उदय है। इसका उदय है, तुमने कुछ न कुछ ऐसा पूर्व में तुम पाप किया होगा जिस कारण से आपको संपदा को भोग नहीं मिल पा रहे। इसीलिए हमें इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने तन मन धन को धर्म की पुरुषार्थ में लगाना चाहिए। आप जब बीमार पड़ जाते हो तो क्या करते हो बताओ? बहुत बड़े सेठ जी हैं, दिन भर मोबाइल आते रहते हैं, ये मीटिंग है, ये कार्य है, ये करना वो करना है। अब सेठ जी बीमार पड़ गए तो सेठ जी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो उस समय सब काम रुके कि नहीं रुके भाई? बताओ पहले। सब काम को आपने पूर्ण विराम दिया कि नहीं दिया? ना सेठ जी दुकान जा रहे हैं, न कोई अन्य कार्य कर रहे हैं। क्यों? बीमार हो गए और उसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब उस अस्पताल के दौरान, उस बीमारी के दौरान आप संसार के कार्य को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? हाँ तो कहो, छोड़ देते हो ना? क्यों छोड़ते हो उस कार्य को? बताओ पहले। क्योंकि हम बीमार हो चुके हैं और उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या बताया गया है? बेड रेस्ट। तो जब उस बीमारी को दूर करने के लिए
आप संसार के कार्य छोड़ देते हो तो आत्मा के रोग को नाश करने के लिए भी कुछ दिन के लिए संसार के कार्यों को अल्प विराम लगाओ, पूर्ण विराम मत लगाओ। क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम जो चलेंगे उस कार्यक्रम के हिसाब से 5 दिन आपसे मांगा गया। कितना मांगा गया? और 5 दिन अगर आप दे दोगे और इस 5 दिन में आप धर्म के अस्पताल में भर्ती हो जाओगे तो फिर आपको संसार की अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि हमने तन मन धन से अपने पूरे समय को धर्म पुरुषार्थ के लिए दिया और उस धर्म पुरुषार्थ का प्रभाव फल इतना आगे मिलेगा आपको कि ना आपके जीवन में रोग आएंगे, ना विपत्तियां आएंगी, ना समस्याएं आएंगी, और आएंगे भी तो पुण्यवान के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो विपत्तियां आती हैं, वे विपत्तियां पुरस्कार के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। विपत्तियां भी पुरस्कार देती हैं। क्या देती हैं? पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में विपत्ति आई, कमठ ने उपसर्ग किया, पुरस्कार क्या मिला? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 2 महीने दीक्षा लिए हुआ नहीं उनको, और चातुर्मास के बीच में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगर वो विपत्ति नहीं आती, पुरस्कार भी नहीं मिलता, केवल ज्ञान नहीं मिलता, हो सकता बाद में मिलता। भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गए थे, उन्हें भी टाइम लग जाता, लेकिन नहीं, उस विपत्ति ने उनके अंदर समता पैदा की और वह पुरस्कार के रूप में क्या मिल गया? अभी महाराज जी के साथ प्रथम चरित्र पढ़ रहे थे हम लोग। 16 बार उसे मारने का पुरुषार्थ किया और 16 बार उन्हें महाविद्याएं प्राप्त हुई। भीम को भेज समुद्र में फेंक दिया, उसको 1000 हाथी का बल वहां पर मिल गया। ये सब घटनाएं क्या बता रही है कि पुण्यवान के जीवन में विपत्ति तो आएगी, लेकिन उस विपत्ति के परिणाम बुरे नहीं निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। क्यों? अगर कोई संपत्ति जोड़ने की है तो अर्थ का आप संग्रह मत करो। अर्थ का संग्रह मूर्ख लोग करते हैं। सम्यक दृष्टि धर्म का संग्रह करता है, पुण्य का संग्रह करता है। उसको पता है कि इसी पुण्य के धन के माध्यम से संसार के अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और उसको भोगने की शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए ये जो अवसर मिलते हैं निमित्त के रूप में हमारी आत्मा को भी स्वस्थ करते हैं और हमारे संसार पुरुषार्थ को भी सफल बनाते हैं। सम्यक दृष्टि इन अवसरों को कभी चूकता नहीं है। जब कभी ये अवसर मिलते हैं तो इन अवसरों के लिए वह संसार के कार्यों को कुछ दिनों के लिए अल्प विराम दे देता है, उन्हें छोड़ देता है और अपने उपयोग को इन कार्यों में लगाता है। शुभ प्रभात, मंगल प्रभात के साथ आपने श्री जी का अभिषेक किया, किसी ने देखा, किसी ने अनुमोदना की, पूजन भी संपन्न हुई। तत्पश्चात गुरुवर आचार्य की पूजन भी यहाँ पर संपन्न हुई। पूजन तो कोई भी गृहस्थ कर सकता है, लेकिन गुरुवर की पूजा में यदि मुनि महाराज मंत्रों का उच्चारण कर दें तो श्रावक का 1000 गुना पुण्य तो अपने आप बढ़ जाता है। और आप सबका 1000 गुना पुण्य मुनिवर निष्कंप सागर जी ने आते ही साथ बढ़ा दिया, क्योंकि लय पूर्वक तो पूजन आपने की, लेकिन मंत्रों का उच्चारण उन्होंने किया। अब 1000 गुने पुण्य से और आगे बढ़ना है, बढ़ना कि नहीं बढ़ना है? हाँ, तो 1000 गुने में हजारों गुना हो, लाखों गुना हो, ये भावना भी रहती है। फिर पुण्य पाप की स्थितियों को लेकर क्या फल मिलता है जीव को? आपने नेक कर्म किया, पुण्य का संचय हुआ, अपना भी चाहो तो पुण्य का फल आपके पीछे लगेगा। और यदि
आपकी सत्ता में पल्ले में पुण्य नहीं है, आपने पुण्य अर्जित नहीं किया, तो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। कटोरा लेकर के भी दरवाजे दरवाजे जाओगे तो देने वाले का भाव नहीं होगा, देने वाले का भाव नहीं होगा। तुम मांग रहे हो, दे दो, कुछ भी दे दो, देने वाले का भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाने योग्य पुण्य तुम्हारे पास नहीं है। और अगर दया बस कोई दे भी दे और पुण्य में तुम्हारे नहीं है, तो कटोरे से नीचे सामान गिर जाएगा, कुत्ता छीन करके ले जाएगा। अब ये कौन, किसने किया? देखो, बहुत दार्शनिक बात है ये जैन दर्शन की, सैद्धांतिक बात है। हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आपको कर्म सिद्धांत मालूम है, मुनिवर आपको संबोधित करके अपन सब समझते हैं, लेकिन जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, आती है, अपन सुनते पढ़ते, ये क्या है? ये हमारे कर्मों का सिद्धांत है। आपने यदि देव शास्त्र गुरु की भक्ति की, सद्भावना रखी, दया अहिंसा करुणा के काम किए, तो तुम ना भी चाहो कि पुण्य हमें मिले, तुम ना भी चाहो कि हमारी पहचान बने, तुम ना भी चाहो कि हमारी कोई जय जयकार करे, तुम दरवाजे बंद करके भी बैठोगे तो आसमान से तुम्हारे ऊपर फूल बरसेंगे, क्योंकि पुण्य तुम्हारा तुम्हारे। और पुण्य नहीं है तो भीड़ में 1000 आदमी खड़े हैं, तुमको कोई देने वाला नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति राजा बन रहा है, एक व्यक्ति गरीब हो रहा है, एक व्यक्ति संपन्न हो रहा है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी को और परेशानी में पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा? कुछ ना कुछ अपने कर्म का योग होता है, फिर हमारी वैसी बुद्धि भी बनती है। अगर कोई अच्छी सलाह भी देगा तो हो सकता है उसको समझ में ना आए, उसका मन कहेगा नहीं यही करो, और यही करेगा और फिर उसको नुकसान हो गया। बाद में कहे 4 लोगों ने मना तो किया था, लेकिन मैंने यही किया। वो मना करने वालों ने निमित्त बन के मना कर दिया, और उसके कर्म ने उसे वही करने को प्रेरित किया, क्योंकि वो कर्म उदय में आ रहा है। ऐसे कर्म भी उदय में आए तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कर्म अपन ने किए हैं तो कर्म अपन ही तो काटेंगे, अपन ही तो बदलेंगे। फिर ऐसे कर्मों को बदलने का उपाय क्या है? तो ऐसे कर्मों को बदलने का उपाय गुरुओं की सत्संगति, भगवान की पूजा, नमोकार मंत्र की जाप, अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजन करो, विधान करो, और अवसर मिल जाए और पुण्य का योग बढ़ जाए तो पंच कल्याणक में सम्मिलित हो जाए। आप सबका तीव्र पुण्य का योग है, और उस पुण्य के योग को लाख गुना और बढ़ाने के लिए मुनिवर महासागर जी ने भी आपको पुण्य पाप की व्याख्या बता दी और पुण्य धर्म करने को प्रेरित कर दिया। अब क्या हुआ? अब पंच कल्याण का अवसर आ गया, और ऐसे पंच कल्याण के अवसर में देखो, निमित्त एक जगह का बन रहा हो, निमित्त एक गांव का बन रहा हो, निमित्त गांव के जैन परिवारों का बन रहा हो, निमित्त गांव के मंदिरों का बन रहा हो, प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, निमित्त वो बन रहा है। और खासतौर से नंदी देवरी में तो समाज बहुत कम बची है, लेकिन बाहर से सागर से टड़ा, सैदपुर, केसली, महाराजपुर और अशोकनगर, जैसी नगर और जैसा बताया भोपाल, सभी जगह से पधारे हुए हमारे समाज के प्रबुद्धजन, अध्यक्ष महोदय, सभी पदाधिकारी
आज जो हमारे पंच कल्याण की शुरुआत है, आज पहला दिन है, उसके लिए हम सभी को बहुत बधाई देते हैं। नन्ही देवरी में इतना बड़ा आयोजन हो जाए, इसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। याद है हमारे जब पार्वत गांव वाले सभी जी जब यहाँ हुआ करते थे, तो महाराज जी अकेले जैन समाज नहीं, हर समाज हर वर्ग में बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ के लोगों के लिए कम से कम 10 दिन बहुत अधिक खुशियों का वातावरण रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी बधाई शुभकामनाएं देते हैं, और जो भी कार्य किसी भी तरह का है, जी जहाँ जो जरूरत है उसके लिए हम पूरी तरह से